प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक मास शुरू हो चुका है और भगवान श्री हरि को तुलसी का पौधा बहुत ही प्रिय है। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे के कुछ नियम के साथ में हम पूजा पाठ करते हैं, कुछ उपाय करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदलने में समय नहीं लगेगा। तुलसी की मंजरी आपकी किस्मत बदल देगी, आपकी किस्मत चमक जाएगी। तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और आप सभी को पता है कार्तिक मास चला हुआ है। कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु एवं माता तुलसी और माँ लक्ष्मी इन सबको प्रसन्न करने के लिए हमें नियमित रूप से कोशिश करते रहने चाहिए। धार्मिक दृष्टि से नियमित रूप से तुलसी की पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नियमित रूप से तुलसी के पौधों की पूजा करने से विशेष लाभ मिलते हैं। तुलसी के पौधे के साथ साथ इसकी मंजरी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है और धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। तुलसी के पौधे का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्व है। हिंदू परिवारों में रोजाना तुलसी की पूजा की जाती है और आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्ते कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी के पौधे में अगर मंजरी निकल आए तो वह भी बहुत फायदेमंद है। तुलसी की मंजरी आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको मंजरी के कुछ उपाय अपनाने होंगे। आइए आज के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ तुलसी की मंजरी के कुछ ऐसे उपाय जिनको आप आजमाएंगे तो आपका जीवन एकदम बदल जाएगा, किस्मत चमक उठेगी। तुलसी के पत्तों के साथ साथ इसकी मंजरी विशेष फलदायी होती है। मंजरी के उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है, लेकिन इसकी मंजरी चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर होता है। भगवान शिव भोले को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से अनेक लाभ मिलते हैं। यदि आपको लग रहा है आपके घर में नकारात्मकता है, आए दिन कलह होता रहता है, खर्चों से परेशान है, तुलसी की तरह ही गंगा जल को भी हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। इसलिए तुलसी की मंजरी को गंगा जल में मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दें, फिर रोजाना इस जल का पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में आ रही नेगेटिविटी दूर हो जाती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, रोजगार के नए रास्ते खुलते हैं। ध्यान रहे मंजरी के दाने गलती से भी पैरों के नीचे ना आए। हर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी घर में हमेशा वास करती हैं और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। माँ लक्ष्मी भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। यदि आप धन प्राप्ति व धन लाभ की कामना करते हैं तो तुलसी की मंजरी को एक लाल रंग के कपड़े में बांधें, फिर उस कपड़े को अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहेंगी और आपका पूरा परिवार हमेशा तरक्की करेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके तुलसी में मंजरी निकल आई है तो गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। उनको तुलसी अति प्रिय है। हर गुरुवार को श्री हरि के चरणों में तुलसी की मंजरी अर्पित करें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। उनकी पूजा में तुलसी का विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर आप तुलसी के पत्तों के साथ ही तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, इससे आपको रुका हुआ धन वापस आने की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही आय में भी वृद्धि होती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। पूजा के स्थान में रखिए तुलसी की मंजरी। यदि आप तुलसी की मंजरी को घर के मंदिर में रखती हैं तो नियमित पूजा के दौरान इसकी पूजा भी करती हैं तो ये उपाय आपके घर के समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करता है। तुलसी की मंजरी को पूजा के स्थान पर रखने से यह धन को आकर्षित करती है। घर में सदैव धन समृद्धि बनी रहती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, इसलिए यदि आप मंजरी को माता लक्ष्मी की तस्वीर के साथ रखती हैं तो आपके लिए यह विशेष लाभदायक हो जाती है। तुलसी की मंजरी के पानी से घर का शुद्धिकरण करें। घर के उत्तरी कोने में एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और इसमें तुलसी की मंजरी डालें। ऐसा माना जाता है इससे जल ज़्यादा पवित्र हो जाता है। घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं इस जल में अवशोषित हो जाती हैं। इस उपाय से आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है, सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी बनी रहती है। धन लाभ के लिए आप तुलसी के यह उपाय अवश्य करें। आर्थिक परेशानियां आपकी बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगी। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और तुलसी की मंजरी चढ़ाएं।
जिससे माँ लक्ष्मी कृपा अपनी जातक पर बरसाती हैं, साथ ही इससे धन लाभ होता है। तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में रखना है। आपको खुद महसूस होगा कि आपके घर में आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। यदि किसी व्यक्ति की शादी में लगातार अड़चन आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन रहे हैं, तो उसे दूध में तुलसी की मंजरी डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इस उपाय से शादी के योग बनने लगते हैं। तुलसी के बीज जुकाम को सही करते हैं। इनमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो आपको मौसमी यानी कि वायरल फ्लू से बचाते हैं। जुकाम होने पर आप इन मंजरियों को उबालकर उनमें गुड़ व नींबू का रस मिलाकर एक चाय या काढ़े की तरह ले सकते हैं। यह आपको मौसमी फ्लू और जुकाम आदि से बचाने में मदद करेगी। तुलसी की मंजरी मोटापा घटाने में मददगार होती है। दरअसल सुबह सुबह खाली पेट भीगे हुए तुलसी के बीज का गर्म पानी के साथ सेवन करने से ये आपका वजन तेज़ी से घटाते हैं। ये पेट में फाइबर की तरह काम करेगी और आपके मोशन को तेज करके मेटाबॉलिज्म को सही करेगी, जिससे आपको वजन घटाने में तेज़ी से मदद मिलेगी। तुलसी के मंजरियों में अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है जो उनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अधिक मात्रा की वजह से आता है। यह एसिड शरीर में मौजूद फैट को बर्न करने में मदद करता है। इनका सेवन करना आपके लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। अगर आपको साइनस की दिक्कत है, तुलसी की मंजरी को कूटकर इसमें नीलगिरी का तेल मिलाकर आप सूंघे, साइनस की परेशानी में राहत मिलेगी। साथ ही जिन लोगों को माइग्रेन एवं सिरदर्द की परेशानी है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तुलसी की मंजरियों को आप सलाद, सूप या स्नैक्स में डालकर भी खा सकते हैं। इनमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है। इन्हें खाने से पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। इसकी वजह से लंबे समय तक भूख नहीं लगती और अच्छा महसूस करते हैं। जिन व्यक्तियों को कब्ज ज़्यादा रहती है तो उनको रात को तुलसी के बीजों को भिगो कर रख देना है। सुबह सुबह इसे पानी मिलाकर या फिर शहद डालकर पिएं। ये कब्ज में आपको बहुत ज़्यादा राहत देंगे। साथ ही आप कब्ज से राहत पाने के लिए इसका डस्ट बनाकर शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। डस्ट आपको इसको पीसकर बनाना है। तुलसी की मंजरी इम्यूनिटी बूस्टर है जो कि एंटीबायोटिक एंटीवायरल गुणों से भरपूर है। इसे सुबह शाम काढ़े एवं हर्बल ट्री की तरह पिएं। इससे बनाने के लिए आप मंजरी को गर्म पानी में उबाल लें। इसमें अदरक, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च को कूटकर डाल लें। अब इसे उबलने दें। नींबू की कुछ बूंद डालकर इसे पिएं। जुकाम होने पर इसे कई बार पिएं, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपको बाकी संक्रामक बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। तुलसी की मंजरी को आप तुलसी के पत्तों के साथ मिलाकर तेल बना सकते हैं, जिसे आप बालों में लगाकर डैंड्रफ से बचाव कर सकते हैं। इसका एंटीबैक्टीरियल गुण आपके डैंड्रफ को कम करेगा, स्कैल्प इन्फेक्शन से बचाएगा। इसके अलावा आप इन मंजरियों को हल्दी, एलोवेरा मिलाकर स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी सेहत को सही रखने के तुलसी की मंजरियों का इस्तेमाल अवश्य करें। जानिए तुलसी से क्यों हटा दे तुरंत मंजरी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गंगा जी के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा, तुमने मुझे नदी का वेग बनाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ, जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती, कहती है, आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रही हो। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माता पार्वती कहती है, आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती है, 84 लाख योनियों में 20 लाख योनियाँ वृक्ष एवं पौधों की हैं। लक्ष्मी, तो आप बताएं, एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे में किस रूप में या फिर किस योनि में रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ। उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा, कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक ही बार में पीछा छूट जाए। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा, इस श्राप का हल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं, जो हर तरह की योनि का छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोले से कहा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि प्रभु की माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख न भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया कि कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है, द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है, वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती और मोक्ष पा लेती हैं। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख संपत्ति, धन संपदा, ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।
आशा करती हूँ आपको ये सारी जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। और हाँ, आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो जो तुलसी के उपाय बताए हैं आप निसंकोच उनको अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा असरकारक और फ़ायदेमंद यह सब महसूस होगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।